मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम लोगों का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आगे बढ़ते हुए आज हम लोगों का टॉपिक जो है वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन नाम से स्पष्ट है। प्री यानी कि पहले और पोजीशन यानी कि स्थिति। नाम से हम लोग इसका जो है कि डिफिनीशन निकाल सकते हैं। प्री यानी कि पहले, पोजीशन यानी कि स्थिति। नाम से डिफिनीशन हम लोग निकाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब प्रीपोजिशन क्या है? यह किसी वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले लगकर क्या करे, उसका संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ स्थापित करे, उसी को हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। क्या लिखा गया? द वर्ड विच इज यूज बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन। कोई भी ऐसा शब्द जिसका इस्तेमाल किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले होता है, कहाँ? इन ए सेंटेंस, किसी वाक्य में, टू शो इट्स रिलेशन, उसका रिलेशन बताने के लिए, उसका संबंध बताने के लिए, किसके साथ? बिटवीन अदर नाउन्स, दूसरे नाउन के साथ, और प्रोनाउंस या दूसरे सर्वनाम के साथ, ऑफ दैट सेंटेंस, उसी सेंटेंस का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। उसी को हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं, है ना? अब एग्जाम्पल से हम लोग स्पष्ट करेंगे कि हमने जो लिखा क्या यह सही लिखा है क्या। देखिए, दो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया। दोनों एग्जाम्पल में सबसे पहले हम लोग नाउन खोजते हैं। तो द बुक, यह जो है एक नाउन है। द टेबल, यह नाउन है। दूसरे सेंटेंस में फिश नाउन है और वाटर नाउन है। तीसरा सेंटेंस देखते हैं। तीसरा सेंटेंस में ही प्रोनाउन है और द डोर नाउन है। अब हम लोग जरा देखें क्या कहा कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के पहले, तो इस तीनों वाक्य में तो ये तीनों, इसके पहले कुछ नहीं है, लेकिन इन तीनों में जरा देखेंगे, इन तीनों के पहले यहाँ पर ऑन है, यहाँ पर इन है और यहाँ पर एट है। इसके पहले एक शब्द आया है और इसका संबंध जो है आकर वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ स्थापित करे। यानी कि दरवाजे का संबंध इस व्यक्ति से, मछली का संबंध पानी से, और इसमें किताब का संबंध टेबल से जो स्थापित करे, उसी को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, किताब है, कहाँ है? टेबल पर है। तो किताब का संबंध टेबल पर स्थापित करने के लिए इस शब्द का प्रयोग हो रहा है, ऑन। तो ऑन जो होगा वो क्या होगा? प्रीपोजिशन होगा। उसी तरह से फिश स्विम्स इन वाटर, मछली पानी में तैरती है, तो मछली का संबंध पानी के साथ स्थापित करने के लिए इन का प्रयोग हो रहा है, तो इन एक प्रीपोजिशन हुआ। उसी तरह से ही प्रोनाउन है, इसका संबंध दरवाजे के साथ स्थापित करने के लिए एट का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर एट जो होगा वो एक प्रोनाउन होगा। आगे हम लोग जानते हैं प्रोनाउन के टाइप्स, जानेंगे टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन का टाइप क्या है, प्रकार क्या है? तो जनरली आप लोगों के क्लास तक के लेवल में जनरली या फिर आगे तक भी प्रीपोजिशन जनरली तीन तरह का होता है। जो प्रीपोजिशन प्लेस या पोजीशन के बारे में बताए, जो प्रीपोजिशन टाइम के बारे में बताए, और जो प्रीपोजिशन मूवमेंट के बारे में बताए, यानी कि चलने के बारे में बताए।
तो प्रीपोजिशन विच इंडिकेट द पोजीशन ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग इन ए रिलेशन टू अनदर, किसी एक की तुलना में दूसरे के साथ उसका बताए कि कहाँ पर है स्थिति, उस स्थिति में जो प्रीपोजिशन यूज होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या पोजीशन। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में क्या आएगा कि वैसा प्रीपोजिशन जो एक की तुलना में समय बताए, प्रीपोजिशन विच इंडिकेट द टाइम ऑफ एक्शन व्हेन समथिंग हैपेंस फॉर ड्यूरेशन, यानी कि वैसा प्रीपोजिशन जो बताए कि कोई चीज कब हुआ, कोई घटना कब हुआ, उस चीज को जो प्रीपोजिशन डिनोट करे उसको प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन मूवमेंट, प्रीपोजिशन विच इंडिकेट द मूवमेंट ऑफ ए पर्सन, किसी भी पर्सन का थिंग का दूसरे वस्तु के साथ में उसके सापेक्ष उसका रिलेशन से बताए स्थिति को, उस स्थिति में जो प्रीपोजिशन यूज होगा उसको हम लोग कहेंगे प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। आगे हम लोग एक चार्ट के माध्यम से इन तीनों को जानेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है, देखेंगे। इस चार्ट के माध्यम से हम लोग जानेंगे, हमने जो अभी बताया प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में इन का भी यूज कर सकते हैं, ऑन का भी यूज कर सकते हैं, एट का भी यूज कर सकते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में भी इन का यूज कर सकते हैं, ऑन का यूज कर सकते हैं, एट का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे जरा देखें। इन का यूज जो होगा हम लोगों का इन का होगा, तो इन का यूज सबसे पहले कहाँ होगा, तो इन का यूज अगर हम करते हैं मंथ ऑफ ए ईयर, मंथ ऑफ ईयर में अगर हम इनका यूज करते हैं तो क्या होगा, इन मार्च हो सकता है, इन दिसंबर हो सकता है। इसी तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल आ सकता है अगर इनका यूज किया तो पोजीशन में, ठीक है। दूसरा यूज करेंगे पर्टिकुलर टाइम ऑफ डे ऑफ मंथ ऑफ ईयर, किसी भी पर्टिकुलर टाइम को, पर्टिकुलर टाइम ऑफ ए डे या फिर ऑफ ए मंथ या फिर ऑफ ए ईयर इत्यादि का इस्तेमाल करके हम लोग लगा सकते हैं, या तो मंथ या तो ईयर यहाँ पर हो सकता है। जैसे कि इन अगर डे का टाइम है तो अभी शाम का टाइम है या मॉर्निंग का टाइम है, तो इन मॉर्निंग याद रखा जाएगा कि इन नाइट नहीं होगा, एट नाइट होगा, और इन नून नहीं होगा, एट नून होगा। इसके लिए ये नियम है, इन मॉर्निंग हो जाएगा, ठीक है, इन इवनिंग हो जाएगा, या फिर किसी खास मौसम का बोध कराना रहा तो इन समर हो सकता है। इस तरह से इनका यूज होगा पोजीशन के रूप में। आगे हम लोग देखेंगे इनका पोजीशन के रूप में यूज सेंचुरी का, स्पेसिफिक का, जैसे सेंचुरी या फिर स्पेसिफिक एज, किसी काल का बोध हो, सेंचुरी का बोध हो, उस स्थिति में सीधा लिखते हैं इन 20th सेंचुरी, इन 20th सेंचुरी, या फिर इन स्टोन एज, ये काल का जो बोध करा रहा है, उस स्थिति में भी हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, इन का यूज कर सकते हैं। इनका आगे यूज होगा प्लेस के लिए, इनका यूज अगर हम देखते हैं प्लेस के लिए, इनका यूज हम लोगों ने देखा किस चीज के लिए, ये तीनों जो था ये था टाइम का। इनका एक यूज आएगा प्लेस के लिए, इनका यूज प्लेस के लिए, तो देखेंगे जरा, इन दिल्ली, इन इंडिया, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इनका प्रयोग हो रहा है। अब आगे हम लोग जानेंगे ऑन के बारे में। ऑन का भी प्रयोग हम लोग टाइम के लिए कर सकते हैं, तो ऑन का प्रयोग अगर टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे तो ऑन किसी डे पर, ऑन डे किसी खास दिन के बारे में कहें तो ऑन डे, तो सप्ताह का कोई भी दिन, ऑन मंडे, इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल में और कुछ भी लिख सकते हैं, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे। आगे दूसरा यूज होगा ऑन का यूज होगा किसी स्पेसिफिक डेट के लिए, ऑन 15 अगस्त, ऑन का यूज होगा किसी स्पेसिफिक
डेट के लिए। तो ऑन का यूज हुआ टाइम की स्थिति में, डे के लिए, डेट के लिए, किसी पार्टिकुलर डेट के लिए। किसी पार्टिकुलर डेट के लिए भी ऑन का यूज होगा, जैसे कि मेरे बर्थडे पर ऑन माई बर्थडे। अब यही लिखना रहा था कि ऑन इंडिपेंडेंट है तो भी ऑन इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि ऑन का भी यूज अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ऑन का भी यूज टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो डे में, डेट में, पार्टिकुलर डेट में। और ऑन का यूज अगर होता है प्लेस के अकॉर्डिंग, तो प्लेस के अकॉर्डिंग अगर ऑन का यूज होता है तो किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु है और उससे सटा हुआ है तब ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे ये पेन है, हमारे हाथ के ऊपर है, पेन है, टेबल के ऊपर रख दिया, उस स्थिति में प्लेस, तो ऑन ए प्लेस किसी खास जगह का बोध कराएगा, ठीक है। या फिर ऑन ए प्लेस विथ सम बाउंड्री, या फिर ऑन ए प्लेस किसी खास जगह को ही लिखते हैं, ज्यादा नहीं लिखते हैं। ऑन टेबल, इस तरह से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा है हम लोगों का एट। एट का भी यूज टाइम के अकॉर्डिंग होता है और प्लेस के अकॉर्डिंग होता है। तो एट का यूज टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो एट का यूज टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम ऑफ ए क्लॉक, किसी भी घड़ी का समय जब एट बोला गया, आपको बोला गया ऑन, तो ऑन समय पर अगर कहा तो ऑन टाइम, टाइम थोड़ा बहुत आगे पीछे चलेगा ऑन में, लेकिन जब एट बोला गया तो एकदम पार्टिकुलर टाइम, किसी खास समय का ही बोध जो कराएगा उस स्थिति में। जैसे कि एट 5 o'clock, यानी कि निश्चित रूप से 5 बजे, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम भी नहीं, उस स्थिति में एट का प्रयोग होगा। एट का प्रयोग दूसरे स्थिति में कहाँ होगा, एड का प्रयोग शॉर्ट एंड प्रैक्टिस टाइम, छोटे समय के लिए हम लोग एड का प्रयोग कर सकते हैं। अभी बताया था कि एड का प्रयोग इवनिंग और मॉर्निंग में ना होकर नून में होगा, तो एड नून, इसका हम लोग ध्यान रखा जाएगा शॉर्ट टाइम के लिए। ये हो गया एड का प्रयोग किसमें, टाइम के लिए। अब इसी तरह से हम लोग एड का प्रयोग देख सकते हैं प्लेस में। एड का प्रयोग प्लेस में क्या होगा, तो किसी छोटे स्थान का बोध कराना रहा, और स्मॉलर प्लेस। इन का प्रयोग बड़े स्थान के लिए, जरा देखेंगे इन का प्लेस में इन दिल्ली, इन इंडिया, लेकिन इन छोटा अगर समय, छोटा गांव का बोध हो तो क्या होगा, एट। हम लोग नासरीगंज का है तो एट नासरीगंज, इस तरह से होगा। उसके बाद थ्रू, इनटू, ओवर और डाउन, थ्रू, इनटू, ओवर और डाउन। अभी बताया था प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, तो प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट में बताया था कि जिससे भी बोध हो किस चीज का, कोई वस्तु किसी के सापेक्ष क्या है, चल रहा है कि नहीं, उसका स्थिति क्या है। तो ये चारों का यूज जो होगा प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट के तौर पर होगा। इन तीनों का यूज टाइम और प्लेस देख लिया, इन चारों का यूज हम देखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट के लिए, देखा जाए। आगे हम लोग देखेंगे थ्रू का यूज। थ्रू का यूज नहीं, केवल थ्रू को हम लोग एग्जांपल से देखेंगे। यूज तो जनरली इसका क्या है कि मूवमेंट के साथ यूज होता है, तो थ्रू का तो जरा देखा जाए। The train whistled through a tunnel, एक टनल से होते हुए, यानी कि उस स्थिति में, थ्रू मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक, उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं, थ्रू का प्रयोग कर सकते हैं। अगला इनटू। इनटू का प्रयोग उस स्थिति में होता है जब कोई वस्तु या व्यक्ति बाहर से अंदर आने का बोध हो। जैसे कि इन में हम लोग किया क्या, इन मार्च, इन मॉर्निंग, इन दिल्ली। इस स्थिति में क्या है कि किसी वस्तु के अंदर, आप क्लास के अंदर बैठे हुए हैं पहले से, तो इन द क्लास, और कोई विद्यार्थी क्लास में अंदर आ रहा है तो इनटू द क्लास। जैसे कि
एंटर्स इनटू द क्लास, अगर आप पहले से बैठे हुए हैं तो यू सिट इन द क्लास, और कोई आ रहा है तो उस स्थिति में क्या होगा, इनटू का प्रयोग होगा। अगला है हम लोगों का ओवर। The bird flies over, the bird flies over clouds, चिड़िया क्या करती है, उड़ती है बादलों से ऊपर। इस स्थिति में ओवर जो होगा क्या होगा, एक तो स्थिति बताएगा, तो ओवर का प्रयोग और जगहों पर भी होता है, स्थिति बताता है किसी भी स्थान के ऊपर, और यहाँ पर जो होगा क्लाउड से ऊपर और चिड़िया गति में है, इसलिए यहाँ पर ओवर का यूज मूवमेंट के लिए। और अगला है हम लोगों का डाउन। द स्टोन रोल डाउन द हिल, पत्थर पहाड़ से क्या हुआ, नीचे की ओर गिरा। उस स्थिति में क्या होता है कि डाउन का हम लोग प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम लोग के पास बहुत सारा प्रीपोजिशन है, बहुत सारा प्रीपोजिशन का यूज है। आगे जब हम अगला क्लास जो हम लोगों का होगा यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन का, उसमें बताएंगे कि किस प्रीपोजिशन का यूज कैसे कैसे होता है। आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक एक प्रीपोजिशन का यूज 5-6 तरीके से किया जा रहा है। वो सब अगले क्लास में आप लोग इसको देखेंगे, इस चार्ट को समझेंगे, और आगे जो एक्सरसाइज दिया जाएगा उसको पूरा करेंगे। धन्यवाद।